खूबसूरती है लोकतंत्र का जी। कि विपक्ष के नाम पे कोई रहता है, लेकिन यहाँ तो पूरा देश मोदी 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 मोदी। उधर एमवाई का उनकी पार्टी थी, अभी बीच में उनका एक भाषा आया है माई बाप का। जी। लेकिन इस तरह का एक गिरोह की पार्टी है। तेजस्वी जी अब नए हैं, चेहरा नया है, हम माई बाप की पार्टी बना के आगे ले जा सकते हैं? इस समाज का भला हो सकता है, क्या करें? तेजस्वी जी को भाजपा में आने का न्योता दे रहे हैं क्या आप? बिल्कुल आ जाए, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, आए। वो तो चाहे बिल्कुल, उनको लगता है कि अगर बढ़िया है तो आए, स्वागत है उनका। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और एक उम्मीद थी, इच्छा थी पूरे बिहार की कि संतोष जी को मंत्री बनाया जाए और लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई हुई और आज बिहार सरकार में मंत्री बने हैं संतोष सिंह जी। हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि बिहार को लेकर क्या सोचते हैं, बिहार के विकास को लेकर क्या सोचते हैं और ये जो चुनाव होने वाला है अभी बिहार का, उसमें मोदी ब्रांड मोदी कितना असर करेगा और मोदी जी के नाम पर क्या होने वाला है बिहार में। आइए इन तमाम बातों पर बात करते हैं। पहले उनको बधाई देते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या लगता है संतोष बाबू, कैसा महसूस कर रहे हैं? मंत्री बनने की खुशी तो होगी होगी, ये सवाल हम आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन चुनौती कितनी बड़ी आप देखते हैं? रियली एक पार्टी ने जो भरोसा किया, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को कि हम आभारी हैं जो हम पे भरोसा जताया है। और रही बात जो चुनौती की, तो कोई चुनौती नहीं है, ये कहीं से कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, किसी बिहार वासी को नहीं होना चाहिए कि कोई चुनौती है। बिहार तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है, यहाँ काम करना अपने आप में तो लोग बोलते हैं कि बड़ी चुनौती है, कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप कह रहे हैं कोई चुनौती ही नहीं है? काम नहीं करने वालों के लिए चुनौती हो सकता है, काम करने वालों के लिए कैसे चुनौती हो सकता है? अरे वही बिहार है, क्या क्या नहीं बिहार दिया जी। और क्या बिहार दूसरा हो गया है? वही बिहार है, बिहार की मिट्टी वही है और इस मिट्टी में जो पैदा होके बड़ा पढ़ा लिखा है वो बिहार के नेचर और कल्चर से अभिभूत है। ऐसा नहीं है कि कोई आके और कुछ ऐसा कह के और बिहार को उस जगह पे ले जाए, ऐसा नहीं है। और प्रधानमंत्री जो चुनौती मिली है, पार्टी ने जो भरोसा किया है, प्रधानमंत्री का एक सपना है कि विकसित बिहार हो, विकसित भारत हो। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी ये संकल्प है, न्याय के साथ विकास। और मोदी जी का संकल्प है अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को बिहार से गरीबी दूर करना, उनको लेके आगे आना। ये दोनों काम, ये जो विजन है बिहार का, उसमें हम लोग एकदम एक साथ रह के प्रयास करके अंगुली उठाने का किसी का हम लोग मौका नहीं देंगे, उस जगह पे ले जाएंगे जो मोदी जी सोचते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं। कल चुनाव की डुगडुगी बज रही है, बड़ी चुनौती है, 40 में 40 चाहते हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या 40 में 40 बिहार में होने वाला है या आपको लगता है कि कोई कसर फिर दोबारा रह जाएगी 19 की तरह? कोई 40 में 40 ही आएंगे। मोदी जी का नारा है जो 400 के पार, यहाँ तो 40 आएंगे ही, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन 411 नहीं, अब कितना आएगा नहीं लगता है कि इस चुनाव के बाद कोई विपक्ष भी रह जाएगा पूरे देश में। तो फिर मजा कैसे आएगा? लोकतंत्र का तो मजा है कि एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। ये तो बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र का कि विपक्ष के नाम पे कोई रहता है, लेकिन यहाँ तो पूरा देश मोदी 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 मोदी। तो फिर आपको अब घंटी बजाने से, जनेऊ पहनने से अब कुछ होने वाला नहीं है। अब देश की जनता और बिहार की भी जनता को पता चल गया है कि बिना मोदी के और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार का भला नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम ही से भला होगा, हम ही रोजगार देते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी का तो मैं कई चैनलों पे बयान सुना था। उधर एमवाई का उनकी पार्टी थी, अभी बीच में उनका एक भाषा आया है माई बाप का। जी। तो माई बाप का और पतोहू का कई, उसका क्या अर्थ है भगवान जाने, लेकिन इस तरह का एक गिरोह की पार्टी है। जी। ये कोई संगठन नहीं है उनके पास, ना उनके पास कोई विजन है। उनका एक तुष्टीकरण की राजनीति में पूरा बिहार को उस जगह पे ले जाके खड़ा कर दिए हैं। अब उनको, तेजस्वी जी अब नए हैं, चेहरा नया है और बिहार के प्रति बड़ी संवेदनशील रहते हैं। उनको सोचना चाहिए कि बिहार को आगे ले जाना है तो कैसे आगे ले जाएंगे।
हम माई बाप की पार्टी बना के आगे ले जा सकते हैं? इस समाज का भला हो सकता है क्या कभी? इसलिए अब उनको भी चाहिए, हम तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि मोदी जी की नीतियों में भरोसा करिए, विश्वास रखिए, और नीतीश जी के नीतियों में भरोसा विश्वास करिए, और बिहार को विकसित बिहार बनाइए। तो तेजस्वी जी को भाजपा में आने का न्योता दे रहे हैं क्या आप? बिल्कुल आ जाए, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, आए। हमको तो विकास करने वाला नेता चाहिए, विकास करने वाली पार्टी चाहिए, और वैसे लोग वैसी चाहिए कि भाई बिहार के सभी लोग उस पर भरोसा करें, विश्वास करें। हमको तो चाहे बिल्कुल, उनको लगता है कि अगर बढ़िया है तो आए, स्वागत है उनका। तो ये थे हमारे साथ संतोष सिंह जी, और उनका साफ कहना है कि जो ब्रांड मोदी है वो ब्रांड मोदी बिहार में काम करेगा। 40 की 40 सीटें तो हम जीतेंगे ही बिहार में, देश भर में हम 400 के पार जाने वाले हैं। और बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव को भी न्योता दिया कि अगर बिहार का विकास करना है तो आइए हमारे साथ मिलकर हम बिहार का विकास करते हैं। जो सपना नरेंद्र मोदी देखते हैं, जो सपना नीतीश कुमार देखते हैं बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का, उसमें आप भी सहभागी बनिए, आपका भी स्वागत है। तो एक बड़ा दिल दिखा रहे हैं संतोष सिंह, क्योंकि मंत्री बने हैं, उत्साह भी बढ़ा हुआ है। देखते हैं अपनी चुनौतियों को कैसे सामना करते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को उनसे बहुत उम्मीद है। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।